दोस्तों आज का अध्याय है अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अर्थात हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आइए पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हम राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? ठीक है, तो आइए हमारे राज्य से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम भूभागों में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है थार मरुस्थल, उसके बाद अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान तथा चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखिए, थार का मरुस्थल क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सिंचाई आदि के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। ठीक है, धोरे किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। धारगढ़ मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतर प्रवासी प्रदेशों की विभक्त किया गया है। अरावली पर्वत क्या होता है वो देखते हैं। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली से रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से ये बंद हो जाता। कहाँ थे हम? इस पर्वतमाला से जो है मतलब इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल की ओर पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला ठीक है मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इन्हीं कारणों से अरावली को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यहाँ सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है ना, कौन सी गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। पूर्वी मैदान, तीसरा पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विशेष रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह। यह मैदान के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से दूरपुर तक का क्षेत्र नाली अपवर्तन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल की बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बैंडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक घनत्व वाला इस क्षेत्र के राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप में किया जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान मार्ग इसे 56 का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो 56 गांवों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियां अलग है या बाड़मेर में है, याद रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हांडा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी वाला लावा निर्मित मध्यकालीन कालीन जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं उदयपुर में स्थित कोटका पठार, चित्तौड़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ एवं बिलोरी जिले में स्थित उपरमाला, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसड़िया का पठार आदि। जलवायु व ऋतु चक्र किसे कहते हैं? जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु में मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अधिकांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण
राजस्थान क्षेत्र का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मस्तूलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं दक्षिण पूर्व में उपजाऊ हिमाचल को लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति वर्षा पाई जाती है। यहाँ औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य देशों की तुलना में अधिक शुष्क है। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। थर्मोस्टेट रेतीला होने के कारण भारत के अधिकांश गर्म शुष्कों में से तेज जल्दी गर्म होती है तथा ठंडी होती है। अतः मौसम में इस ऋतु के दिन तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक के अनुसार तापमान बढ़ जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु का सबसे ठंडा स्थान रहता है। वर्षा ऋतु क्या देखते, राजस्थान की औसत प्रतिशत होती है जो मानसून हवा से जुलाई से सितंबर मध्य होती है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह के मानसून हवा होती है। बंगाल की खाड़ी में मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है जो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले लगभग 20 जिले में होती है। सबसे कम वर्षा माउंट आबू यहाँ औसत 150 मीटर की राजस्थान पूर्व भाग में स्थित वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 100 मीटर से अधिक होती है। शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अधिक ठंडी होने के कारण सेंटीग्रेड और कुछ स्थानों पर ऐसा कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही माउंट में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाले शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। अकाल और मरुस्थलीकरण क्या है? अकाल और मरुस्थलीकरण क्या है? राजस्थान के विशेषकर पश्चिमी भाग में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दिशाओं जहाँ मानवीय कार्यों जो उपजाऊ बंजर और रेतीली मिट्टी में आवर्तित हो जाती है उसी क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तार का मसला होता है, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं।